वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ओके, सो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस किसी भी मैट्रिक्स पे परफॉर्म किए जाने वाले कुछ फिक्स स्टेप्स है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी गिवन मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और उस ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है और उस रूल्स को हमें समझना होता है। और ट्रांसफॉर्म करने से डिजायर्ड फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसकी मदद से हम लोग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकाल पाते हैं। सो व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। लेटर ऑन हम लोग इसका अप्लीकेशन सीखेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने में। अप्लीकेशन यहाँ पे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने में कर सकते हैं। फ्यूचर क्लासेज में आप लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स ऑल्सो आर देयर, वहां भी आप इस एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं और वहां पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। बट in our syllabus we are learning how to find inverse of a matrix. So let us learn how we can perform elementary operation. तो देखो यहाँ पे elementary operation जब भी हम लोग परफॉर्म करेंगे तो we have two ways. The first one is called due to row and second one is called due to column. So row wise elementary operation, so due to row हम लोग करेंगे and due to column. ऑपरेशंस करने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है यहाँ पे, इसी का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे ड्यू टू कॉलम वजह से वहां पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ड्यू टू रो की वजह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ ड्यू टू रो में भी हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। द फर्स्ट वन वी कैन राइट हियर, इंटरचेंज ऑफ द रो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा यहाँ पे आर आई, कोई भी आई रो दिया है उसको हम लोग जे रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म कर देगा गिवन मैट्रिक्स को। तो गिवन मैट्रिक्स विल बी कन्वर्टेड एज, सो गिवन मैट्रिक्स क्या कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, यू कैन सी यहाँ पे हमने क्या किया, आर आई को R1 को R2 में कन्वर्ट कर दिया, 2 को R1 में कन्वर्ट कर दिया, इट मीन्स इंटरचेंज कर लिया। तो 1 1 3, ये 2 1 3 3 2 5, तो इसका यूज करेंगे हम लोग फ्यूचर में, ऑलरेडी आई सेड। फिर यहाँ पे दूसरा क्या है कि अगर किसी भी रो को, यहाँ पे दूसरा रूल जो है हमारे पास, किसी भी रो को आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 5 टाइम्स आर आई कर दिया तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आर आई को हमने 5 टाइम्स आर आई से मल्टीप्लाई किया, दैट इज ए स्केलर नंबर। सो R1 मल्टीप्लाइड है तो 5 2 10, सॉरी 10, 5 15 and then 5 1 5, 5 15 then 15 10 25। तो देखो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फिर से थर्ड वन हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, यहाँ पे किसी भी रो को सम ऑफ द रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे R1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टाइम्स R2 प्लस R1 का कोफिशिएंट 1 ही रखा है हमने, तो R1 प्लस 5 टाइम्स R2, यानी कि आर आई को अगर लिखना चाहते हो तो आर आई प्लस के टाइम्स 5 के टाइम्स आर जे, ऐसा कर सकते हो। तो जैसे इसका इफेक्ट क्या आएगा आप समझ सकते हो। जैसे मैंने लिखा R2 की जगह पे R2 प्लस 3R1, तो वी कैन इजिली ट्रांसफॉर्म द गिवन मैट्रिक्स। तो R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 2 1 3 एज इट इज। R2 पे फर्क पड़ने वाला है तो R2 की जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस 3R1, तो 3 2 6 प्लस 1 7 एंड देन 1 अगेन 3R1, तो क्या हो जाएगा 4 एंड देन 3R1, तो 3 3 9 प्लस 3 12। तो ये हमारा नया रो ट्रांसफॉर्म होके मिल चुका है। देन 3 2 5, ऑलरेडी आई सेड यू दैट वी विल यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और सॉल्व द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स। सेम परफॉर्मेंस हम लोग कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे कॉलम के लिए। जैसे अगर हमने कहा यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा या, और यहाँ पे हमने लिखा C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर लो, C1 को C2 से इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा 1 1 2 2 1 3 एज वेल एज 3 3 5। द सेकेंड वन फिर से हम इंटरचेंज करते हैं,
यहाँ पे सेकेंड क्या कर सकते हैं, C1 की जगह पे आप कर सकते हो 5 टाइम्स C2 कर दो, 5 टाइम्स C1 कर दो, सॉरी किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना हमें। तो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, 10 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा 15 एंड एज इट इज कॉलम। यहाँ पे देखो केवल चेंज कर दिया हमने, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका एप्लीकेशन जानना मस्ट है। और फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉलम 1 को लिख सकते हैं कॉलम 1 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 3, कुछ भी लिख लो। तो ये हमने किया। तो अगर कॉलम 1 को कोई फर्क पड़ने वाला, या यहाँ पे कॉलम 1 पे चेंज होने वाले हैं, तो कॉलम 1 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 2 11, फिर 3 3 जा 9 प्लस 1 10, प्लस 3 5 जा 15 प्लस 3 18 एंड एज इट इज 1 1 2 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, फिर 3 3 5, दैट्स इट। तो ये हमारे पास टोटल मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। सो इफ वी कंक्लूड दिस, तो अगेन हम लोग लिख सकते हैं आगे, जैसे क्या है हमारे पास, आर आई को आप लिख सकते हो आर जे के साथ इंटरचेंज कर लिया, आर आई को आप लिख सकते हो किसी भी के साथ मल्टीप्लाई किया आर जे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। फिर आर आई को आप आर आई प्लस के टाइम्स आर जे के फॉर्म में लिख सकते हो। दिस इज द बेसिक 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑन रो। एट द सेम टाइम कॉलम को भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर कॉलम लिखे तो सी आई को कॉलम से सी जे के साथ एक्सचेंज कर लिया हमने, सी आई को सी के टाइम्स सी जे कर सकते हैं, सी आई को फिर से सी आई प्लस के टाइम्स सी जे कर सकते हैं, दैट्स इट। तो ये ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ we are going to learn how to find the inverse of the matrix through the elementary operations, okay? तो देखो ऑपरेशंस निकालने वक्त हमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जैसे फॉर द टाइमिंग, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू आई, जैसे इसके बिफोर हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 3 को अगर हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ जाता है। तो 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/3 होगा, या 1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 3 होगा। उसी तरह यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर a को b से मल्टीप्लाई किया तो i आया, या b को a से मल्टीप्लाई किया तो i आया। तो यहाँ पे b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a, दैट इज b इज इक्वल टू a इनवर्स, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। सिमिलरली a इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स ऑफ b, दैट इज a इज इक्वल टू b इनवर्स। तो एज पर आवर नीड हम लोग ऐसा करेंगे। तो अगर आप कभी भी ऐसा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू आई, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि a इज द इनवर्स ऑफ b एंड b इज द इनवर्स ऑफ a। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो लेट अस सी। अभी हम लोग जब भी इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी गिवन मैट्रिक्स का है, ये 2/2 मैट्रिक्स हो सकता है या 3/3 मैट्रिक्स हो सकता है। तो फॉर द टाइमिंग इन आर सिलेबस 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स हमें सीबीएसई में पढ़ना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट अस सी हियर। आपको जैसे पता है कि a को अगर हम लोग लिखना चाहें a इज इक्वल टू a इंटू आई भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आ जाएगा। a इज इक्वल टू आई टाइम्स a भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, a इज इक्वल टू a टाइम्स आई और a इज इक्वल टू आई टाइम्स a। तो देखो अगर आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू आप इनवर्स निकालो, तो हमेशा याद रखना है कि ऑपरेशंस आप रो वाइज निकाल सकते हो या कॉलम वाइज निकाल सकते हो। तो किसी एक के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दे में आस्क यू फाइंड द इनवर्स थ्रू रो ट्रांसफॉर्मेशन और थ्रू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो दोनों के लिए हमारे पास 2 अलग अलग स्टेप्स हैं, वो हम लोग देखते हैं क्या क्या करना है। जैसे a इज इक्वल टू ए आई, अगर आप लिखते हो a इज इक्वल टू आई है, जैसे मैं इसको ये वाला पहले कंसिडर करता हूँ a इज इक्वल टू आई ए, इसका यूज हम लोग कब करेंगे, a इज इक्वल टू आई ए लिखा हुआ अगर है तो इसका यूज कब करेंगे हम लोग, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करना हो। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आई विल टीच यू। एंड a इज इक्वल टू ए आई, इसका यूज हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जब हम लोग कॉलम वाइज कुछ ऑपरेशन करना है और उसके बाद हमें इनवर्स निकालना है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए।
तो ये हमने सेकेंड, ये फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें करना क्या होगा, लेट अस सी। सबसे पहले रो वाला देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल, अगर आपके पास कभी ए लिखा हुआ है और इधर आई लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, और इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे रो वाइज, तो जो ऑपरेशंस आप ए पे करोगे वही ऑपरेशंस आई पे भी आपको परफॉर्म करना होगा। ठीक है, ये हम लोग का रूल होता है कि ए पे जो ऑपरेशंस करेंगे वही ऑपरेशंस आई पे भी होगा। ठीक है, और ऑपरेशन करते करते हमें इस स्टेप तक पहुंचना है कि ए को कन्वर्ट कर देना है हमें यूनिट मैट्रिक्स में, आई मैट्रिक्स पे। ठीक है, और आई विल ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इन अ डिफरेंट मैट्रिक्स कॉल्ड बी, किसी बी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आई बी इंटू ए के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट यू गेट आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशंस, आई इज इक्वल टू बी टाइम्स ए। याद रखना है, स्टार्टिंग से मैंने बोला ए इज इक्वल टू आई ए लिखिए और ए को ट्रांसफॉर्म करो यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको क्रिएट करना है हमें क्या, आई मैट्रिक्स, और राइट साइड में हमें क्या क्रिएट करना है, बी ए, सॉरी आई पे भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे सो दैट इट विल गेट कन्वर्टेड एज बी। तो आई इज इक्वल टू बी ए हमने लिख पाया ऐसा। तो नाउ अगर आपने ऐसा लिख पाया, तो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर आई इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो यहाँ पे बी को हम लोग ए इनवर्स बोल सकते हैं। सो वी कैन इजिली फाइंड द इनवर्स ऑफ ए if we are able to write I is equal to BA। तो देखो यहाँ पे आपको ये थोड़ी परेशानी हो सकती है कि सर हम लोग यहाँ पे A से I को कैसे क्रिएट करेंगे। That only we are going to learn, right? We have some certain steps that we have to follow and then we can easily find it out। तो ये है रो ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन, एंड एट द सेम टाइम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, लेट अस डिस्कस। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या लिखना होता है, सेकेंड A इज इक्वल टू ए इंटू आई लिखना होता है। फिर से आप यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ए पे आप कुछ ऑपरेशंस करेंगे, और ऑपरेशंस करने के बाद ए को हमें क्या कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट इन आई। कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म इन आई, यू कैन से दैट, एंड सिमिलरली ये आई विल ऑल्सो गेट कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड इन हियर, इट विल गेट कन्वर्टेड, it will get transformed, you can write as B। ये कोई सी मैट्रिक्स जैसा क्रिएट हो जाएगा B जैसा। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे A पे कोई ऑपरेशंस नहीं होगा, केवल A पे होगा यहाँ पे, और राइट साइड I पे होगा। तो ये दो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली होगा। अगर A पे करेंगे तो वही ऑपरेशंस I पे भी होने वाला है। तो फाइनली व्हाट यू कैन फाइंड, I इज इक्वल टू A टाइम्स B, और जैसे ही आपने i इज इक्वल टू ए टाइम्स बी लिखा, तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि आपको निकालना किसका है, a का इनवर्स। तो a की इनवर्स निकालने के लिए a इंटू बी इज इक्वल टू आई आपको दिख रहा है, तो b विल बी ट्रीटेड एज हियर b इज इक्वल टू a इनवर्स। तो आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा कॉलम वाइज, एंड देन A will get converted as I matrix, and of course I will get converted as a different matrix called B, and finally we will get here I is equal to AB, and so B is equal to A inverse. So that is the basic information of steps that we are going to follow here, but with examples it will be more clear, so we will discuss the example next.